हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज़ पूजा एंड इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आऊँगी हॉरर स्टोरीज़ जो आप मुझे भेजेंगे मेरे मेल आईडी पे, जो मैं मेंशन करूँगी अभी डिस्क्रिप्शन में। एंड बाकी स्टोरीज़ रहेंगी जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं वो, और जो मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली, वो अगर जो मुझे स्टोरीज शेयर करेंगे वो सारे। फ़िलहाल के लिए आप लोगों की तरफ से तो कोई स्टोरी मुझे मिला नहीं है, बिकॉज दिस इज़ न्यू चैनल। जब आप मुझे स्टोरीज भेजना स्टार्ट करेंगे मैं आपकी स्टोरीज सुनाऊंगी। ओके, सो नाउ मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करना चाहूँगी। आप एंड तक देखिए। आपको अगर स्टोरी पसंद आती है तो लाइक करिएगा। एंड नाउ द स्टोरी बिगिंस। सो गाइज, बेसिकली हुआ ये था, ये स्टोरी जो है मेरी स्कूल फ्रेंड है, बचपन की सहेली, तो उसके साथ हुआ था। वो एंड उसकी बड़ी बहन, वो दोनों गए थे अपनी जो बड़ी बहन है उनकी जो स्कूल फ्रेंड थी, बचपन की सहेली, वो फिलहाल में रह रही थी बैंगलोर में। तो ये दोनों वेकेशन लेके अपने ऑफिस से ये दोनों गए थे उससे मिलने। देन काफ़ी सालों बाद मिले तो दोनों खुश तो बहुत थे। एंड हुआ ये कि जिस दिन हम रीच किए वहाँ पे, अभी मैं खुद को उस पर्सनालिटी में रख के आपको ये स्टोरी सुनाऊंगी। सो जिस दिन हम पहुँचे वहाँ पे इवनिंग तक का टाइम हो चुका था, क्योंकि मुंबई टू बेंगलोर गए थे एंड वहाँ से भी आगे जो गांव है वो काफ़ी दूर था, तो इवनिंग हो चुका था ऑलमोस्ट। एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए प्लान बनाया था कि वहाँ का एक बहुत ही फेमस, मतलब चित्रदुर्ग का एक प्लेस है। वहाँ पे उनके ओगोवा करके एक थे, उनका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। एंड इसी चैनल पे मैंने वो एक व्लॉग भी डाला हुआ है। वहाँ पे गए हुए थे वो एक मेंशन देखने के लिए, कोटे करके बोलते हैं कर्नाटक में उसको। तो वहाँ से रिटर्न आए इवनिंग तक। एंड जो मेरी दीदी की फ्रेंड जो है, उनका नाम मैं रख देती हूँ सीमा। तो सीमा दीदी का जो घर था, उस घर के पीछे एक बहुत बड़ा सा इमली का झाड़ था। बेसिकली वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था मोस्टली, क्योंकि गांव से 2-3 मिनट के बाहर ही जो है ये सीमा दीदी का घर था, क्योंकि उनका टी स्टॉल और शॉप था। इन जनरल जो भी सामान लगते हैं उस चीज़ का शॉप था उनका। तो उस झाड़ के पास कोई नहीं जाते। एंड इनफैक्ट दीदी ने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि तुम वहाँ पे मत जाओ, या फिर वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ या एंटिटी होगी सो दैट विल इफेक्ट यू, ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो अभी मुंबई से वहाँ गए, वहाँ का क्लाइमेट, नेचर इतना अच्छा था। इतनी ठंडी हवा चल रही थी समर में भी इवनिंग टाइम पे वहाँ पे। इवनिंग का जो भी होता है, चाय एंड स्नैक्स वगैरह वो ले रहे थे। आई वेंट बैक ऑफ द हाउस, उस झाड़ के पास। तो मैं जाके जस्ट बैठी थी, ठंडी हवा खा रही थी। थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था, क्योंकि इतने कोल्ड क्लाइमेट में वहाँ पे मुझे स्वेटिंग वगैरह हो रहा था। एंड ऐसा लग रहा था कि कोई है मेरे आसपास, कोई घूम रहा है, बट मुझे दिख कोई नहीं रहा था। मैं वहाँ से उठी और मैं घर में चली गई, खाना वाना खा लिया एंड सो गई। बट रात को आई डोंट नो कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा था या फिर किसी और को भी आवाज़ आ रही थी। मुझे अजीब सी आवाज़ें आ रही थी कि कोई चल रहा है या फिर कोई कुछ बोल रहा है। एंड बीइंग एन कन्नड़ा गर्ल, हमारा लैंग्वेज अलग है एंड बैंगलोर का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा अलग है। तो वहाँ का 100% नहीं समझ सकती मैं, तो वो उस लैंग्वेज में मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो मैंने इग्नोर किया। बट मेरी आदत है, मैं रात को उठती हूँ तो मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ा टहलती हूँ, फिर आती हूँ, तो मैं बाहर चली गई वो आवाज़ें आने के थोड़ी देर बाद। मैं गई, मुझे दिखा तो कोई नहीं, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सराउंडिंग में कोई घूम रहा है। मैं वापस आ गई। एंड जैसे ही मैं सोई, मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा था। एंड दीदी वगैरह सोए हुए थे तो मैंने किसी को बताया नहीं, एंड मुझे खुद उठने नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए भी एक प्लान था कि एक मंदिर में जाएंगे। वो मंदिर सीमा दीदी जो है उनकी शादी वहीं पे हुई थी, एंड वो बता रहे थे कि मंदिर काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ के लिए प्लान किया था। बट मेरे तबीयत की वजह से जा नहीं पाए। एंड 2 दिन तक मुझे कंटिन्यू बुखार रहा।
मुझे जो फील हो रहा था, मैंने तो इन शॉर्ट वो बताया नहीं किसी को, ना मेरी दीदी को, ना सीमा दीदी को, एंड ना ही उनके फैमिली में जो थे उन लोगों को। लेकिन गांव से जो 2-3 लड़कियां थी उनकी मेरी पहचान हो गई थी। तो हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे, कॉमन में रेडी हो रही थी इवनिंग टाइम में। सो मैंने उनको पूछ लिया था कि यहाँ पे इस झाड़ के पास मैं गई थी तो ऐसा कुछ है वहाँ पे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे बार बार ऐसा फील होता है कि कोई है, कोई आ रहा है। तो शी सेड कि इस झाड़ के आसपास एक बूढ़ी औरत को किसी ने देखा है। ओके, तो वो दिखने के लिए काफ़ी अजीब है, लाइक नॉर्मल लोग कैसे रहते हैं जो जिंदा होते हैं, उनके अगर रिंकल्स वगैरह भी आ रहे हैं, वो अगर झुक के भी चल रहे हैं एक लकड़ी वगैरह पकड़ के, स्टिल वो इतने क्रीपी एंड वियर्ड नहीं लगते। बट वो जो लेडी थी वो काफ़ी क्रीपी लग रही थी एंड वियर्ड लगती थी। तो इन शॉर्ट मुझे उसने उतना ही बताया, क्योंकि वो लड़की मुझसे छोटी थी, तो शी वॉज लाइक कि दीदी को अगर बताऊंगी वो मुंबई से आया, वो बिलीव करेंगे नहीं करेंगे। सो ये सब सोच के उसने नहीं बताया ज़्यादा कुछ। तो जब उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक लेडी है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी डरने वाली कोई बात नहीं। तो इवनिंग के टाइम पे मैंने सोचा कि हर अभी 2 दिन से तो इवनिंग में ही आवाज़ आ रही है, तो मैं इवनिंग में ही देख लूँगी कि कौन है। तो अभी जब सब सो गए हैं, तकरीबन 10:30-11 बज रहे थे, एंड गाँव साइड में तो 8 बजे तक सब खाना खा के सो जाते हैं। सो मैं 10 बजे उठी, मैं जागी हुई थी, मैं हॉरर स्टोरी सुन रही थी। तो मैं उठी एंड मैं बाहर चली गई जस्ट देखने के लिए कि आज वो आए हैं क्या, क्योंकि आज कोई फुट स्टेप्स की वगैरह मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आई जस्ट वेंट आउट। सो मैं उस झाड़ के पास गई, मैं बैठी, क्योंकि झाड़ ज़्यादा दूर नहीं था घर से, 2-3 कदम अगर चल के जाएंगे तो आ जाता था। तो मैं गई, वहाँ पे जाके बैठी, मुझे कोई आवाज़ नहीं आया। बट 5 मिनट बैठने के बाद मुझे बारिश नहीं हो रही थी कभी, क्योंकि जून स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी फेस पे बूंदे गिर रही है किसी चीज़ की। तो फर्स्ट मैंने सोचा कि कुछ पेड़ों से बूंदे गिरती है रात के टाइम पर, तो मैंने इग्नोर किया। बट कंटिन्यूअसली जब गिर रहा था, और बॉडी के किसी पार्ट में नहीं, अगर मैं झाड़ के नीचे बैठी तो मेरे हाथ पे गिरेगा, गले पे गिरेगा, बट नहीं, वो सिर्फ फेस पे ही गिर रहा था एंड यहाँ पे माथे के आसपास कुछ। तो मैंने जस्ट मेरे पास मोबाइल था मेरे हाथ में, तो मैंने जस्ट ऐसे वाइप किया एंड देखा कि क्या है। तो खून टाइप में कुछ दिखाई दे रहा था। तो जब मैंने ऊपर देखा तो लिटरली वो औरत जो थे वो वहाँ पे ऊपर बैठे हुए थे। तो मेरी आदत है, मैं जब बहुत ज़्यादा डरती हूँ तो मेरे गले से आवाज़ नहीं निकलती है। सो मैं चीख भी नहीं पा रही थी। और एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि वो घर ज़्यादा दूर नहीं था। तो जैसे ही मैंने वो देखा, मैंने मोबाइल भी वही फेंक दिया घबरा के, और मैं जस्ट उठ के चली गई घर के अंदर और जाके सो गई। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सीमा दीदी उठी थी और वो जा रहे थे बाहर। उनकी खेती है घर को लग के ही, तो वो जस्ट खेती में जा रहे थे कुछ नाश्ता बनाने के लिए, सामान लाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि मेरा मोबाइल गिरा हुआ है। उन्होंने मुझे आके कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैं काफ़ी लेट तक सो रही थी। तो वो जस्ट मेरे दी के हाथ में मोबाइल हैंड ओवर कर दिया एंड वो बता रहे थे कि ये तो सोई थी, तो मोबाइल वहाँ कैसे चला गया, पूछ ले, क्योंकि वहाँ पे भेड़िए हैं, रात को घूमते हैं, और भालू भी काफ़ी है, तो वो भी घूमते रहते। सो शी वॉज लाइक कि आस्क हर टू नॉट टू गो आउट ऑफ होम जब सब सोए हैं, तो कोई जानवर अटैक ना कर दे। बट स्टिल उस रात के बाद मैं खुद भी बाहर नहीं गई कभी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत डर गई थी। एंड मैंने दीदी को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं 10% डरती हूँ भूतों से, तो समझ लेना वो 100% डरती है। सो ऑब्वियसली मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं बताया। मैंने अभी भी नहीं बताया। हम मुंबई में अगर वापस आ चुके हैं तो अभी भी नहीं बताया। एंड वहाँ से फाइनली आ चुके हैं वापस। अभी तो नहीं सोच रही हूँ मैं कि वापस हम लोग वहाँ पे कहाँ और कब जाएंगे, क्योंकि वो शिफ्ट होने वाले थे, उनका नया घर बन रहा था सीमा दीदी का, तो वो शिफ्ट होने वाले हैं। एंड वी आर नॉट श्योर कि कब तक जाएंगे वहाँ पे, बट लेट्स सी। अगर नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी, मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, मेरे पास है, मतलब जो मेरी फ्रेंड है जिसने मुझे स्टोरी बताई थी, उसने मुझसे शेयर किया है वहाँ के वीडियोस, जो घर है और उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उसका। तो मैं इस वीडियो के एंड में या फिर अभी लगा दूँगी कहीं, छोटे से रील्स काइंड सी है, ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं है। तो
आई होप कि ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि प्रॉपर नरेट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई वॉज टू नर्वस। सो अगर फिर भी आपको अच्छा लगा होगा मेरे नरेटिंग स्किल, तो आप भी भेजिए मेरे मेल आईडी पे। मैं आपके जो भी वीडियो स्टोरीज रहेंगे उनको मैं शेयर करूँगी। वीकली 1 या 2 आएंगे मेरे वीडियोस। तो आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड आपको अगर पसंद आया है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को।